हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें हमें बता रखा कि कैसे हम एक एपी दे रखी होती है, उसके सम को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है, जो हमारे पास जो एपी है ना, वो प्रॉपर एपी नहीं दे रखी, लेकिन उसके जो पार्ट दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, किसी में एन मिलेगा, किसी में एस एन मिलेगा। 5 पार्ट हमारे पास यही होते हैं। इसमें एपी में जब सम करते हैं तब तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 10 पार्ट हैं, तो सभी में कुछ कुछ दे रखा है, कुछ कुछ हमें निकालना है। अब पहले वाले पार्ट में देखो, हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, और उसने हमें कहा फाइंड करने के लिए एक तो एन फाइंड करना है, एक एन एस। एन का मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई, कितनी टर्म है, और हमें एक सम पता करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, और ए एन भी दे रखा है। अब यहाँ पर देख के हमें पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले एन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो एन हम कैसे निकाल पाएंगे। अब हमारे पास ए एन दे रखा है, तो इसका मतलब हम ए एन का फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। ए एन क्या होता है हमारे पास, हमें पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होता है हमारे पास ए एन। अब देखो हमें जो जो कुछ चीज़ दे रखी है उसकी जगह पुट कर देते हैं, और जो हमें नहीं दे रखी उसको हम छोड़ देते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए एन कितना हमारे पास, पूरे 50, तो हम पूरा 50 लिख देते हैं। ए कितना हमारे पास 5, तो 5 प्लस एन हमें निकालना, तो एन माइनस 1। डी हमारे पास क्या 3, तो मैंने डी का 3 लिख दिया। अब देखो 5 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 50 माइनस 5। ठीक है, ये हो गया n माइनस 1, और हमारे पास 3 हो गया। अब देखो, अब 3 को या तो अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तब भी हमारा आंसर ही सेम आएगा, या पर 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है ना भाई, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 50 में से 5 लेस करें तो 45 बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो 3 है ना, मल्टीप्लाई में है भाई, हमारे पास कोई सिंबल नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस 1 बच जाएगा। इनको हम काट देते तो हमारे पास क्या बच गया, 15, तो इसका तो 15 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर n माइनस 1। हमें फाइंड क्या करना है, n फाइंड क्या करना है भाई, n फाइंड करना है। तो जो ए वो क्या है हमारे पास, एक है वो माइनस का है, इक्वल की साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर 16 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16 आ गई। तो हमारे पास एन फाइंड हो गया। अब इसका एक पार्ट और है, वो हमें क्या निकालना है, देखो एस एन और निकालना है। अब देखो एस एन के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ एस एन का हमारे पास एक तो ये है लॉन्ग मेथड, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास सारी चीज़ दे रखी हो। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है एस एन का, वो देखो n/2 a प्लस l। ए का मतलब पहले टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। जब पहले टर्म भी दे रखी हो, लास्ट टर्म भी दे रखी हो, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। जब हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी हो तो हमें ये फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ करना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, और एन हमारे पास आएगा 60, तो हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का। तो एस एन इज इक्वल, एन कितना हमारे पास 16, तो 16/2 कितना ए हमारे पास 5, और एल कितना है हमारे पास 50, तो एस एन बराबर, ये इस पे कट गया 8 पे, इसका तो 8 अगर ये हो गया मल्टीप्लाई 55। अब हम 8 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 44 440। तो हमारे पास n कितना आया था अभी, n तो हमारे पास 16 आया था, और एस एन कितना आया हमारे पास, एस एन आया 440। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आपको पहला पार्ट आई होप समझ में आ गया होगा। हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, हम इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, डी और एस एन 13 फाइंड करना है।
SN13 का मतलब होगा कि जो हमारे पास जो सम होगा ना 13, जो टर्म होगा 13 S13 जो सम होगा उसका सम फाइंड करना है, और D हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो देखिए हमारे पास पहला पार्ट A दे रखा है और A13 दे रखा है। तो देखो A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A13 को हम मैं पहले A13 को लिख रहा हूँ A + 12D = 35। ये आपको पता है मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। A13 को कैसे, A13 का मतलब n की वैल्यू क्या हमारे पास, कितनी n की वैल्यू, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने A12D कैसे किया, तो देखो यहाँ पर हमारे पास A हो गया और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n कितना है 13, और हमारे पास ये क्या है 35, an है, तो an कितना हमारे पास 35। वो फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1D = an, यही तो होता है। A का A हो गया, कितने हो गए 12, 13 में से एक लेस करेंगे तो n हमारे पास कितना है 13, तो 13 - 1 = an कितना है 35। ये D आएगा भाई यहाँ पर, ये होगा 12 × D = 35, तो A + 12D, D को 12 से मल्टीप्लाई 35 मैंने डायरेक्ट ली थी। अब हमारे पास A भी दे रखा है, हमें D निकालना है सबसे पहले। A कितना हमारे पास 7, तो 7 + 12D = 35, 12D = 35। इस 7 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7, ठीक है। तो 12D 35 में से 7 हम लेस करना चाहेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 35 में से 7 करेंगे तो 15 में से 8, ये हमारे पास 8 बच जाएगा और 2। तो D हमारे पास कितना आ गया 28/12। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड को डिवाइड में हो जाएगा, इनको काटते हैं तो ये 4 की टेबल में 7 पे आता है, ये कितने पे आता है भाई 3 पे आता है। तो हमारे पास D निकल के आ गया, तो D हमारे पास क्या निकल के आया भाई 7/3। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देखिए हमारे पास, अब हमें निकालना है SN13 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है SN13 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे अब देखिए आप, देखो अब हमारे पास देखो 13 लास्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट क्या है A और 13 हमें निकालना है यहाँ पर, 13 यहाँ दे रखा है, तो A भी है L भी है, A भी हमारे पास दे रखा है, L भी हमारे पास दे रखा है 7 और 35, और N हमारे पास है कि नहीं है, N हमारे पास लास्ट नंबर N क्या है 13 ही है। तो बस हमारा फॉर्मूला बन गया है SN बराबर में n/2 A + L। ये हमारे पास क्या होता है छोटा सा फॉर्मूला है। N कितना है हमारे पास 13/2, A कितना है हमारे पास 7, और वो कितना है 35 L, तो 13/2, 7 और 35 को करेंगे तो हम 42 हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 13/2 × 42, 21 पे कट जाएगा, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21 × 3 = 6, 21 और 6 = 27। वैसे हमारे पास D भी आ गया और S13 भी आ गया 243। आई होप आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन पता क्या था, इसमें क्या था हमें N भी दे रखा था, ठीक है 13, और N हमारे पर लास्ट टर्म ही थी, यहाँ पर लास्ट टर्म थी यहाँ पर N, और यहाँ पर भी लास्ट ही थी, इसलिए हम ये निकाल दिया आसानी से। कुछ ज़्यादा हमें D निकालने में थोड़ा लगा टाइम, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा जब कुछ दे रखा था। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। इसका अगला पार्ट है 13 इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, आप खुद कर लेंगे। फोर्थ भी सेम है, खुद कर लेंगे। फिफ्थ भी सेम है, फिफ्थ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको सिक्स्थ पार्ट करा देता हूँ इसका। स्टूडेंट अब आपके पास 6 पार्ट है इसका। इससे जो थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ आप खुद करेंगे। खुद अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपको समझा दूंगा। अब इसके जो 6 नंबर पे जो पार्ट है वो हम करते हैं। देखो इसमें हमें क्या निकालना है, ए भी दे रखा, डी भी दे रखा, एस एन भी दे रखा, हमें सम दे रखा भाई, ठीक है, एस एन दे रखा है, और हमें A5 निकालना है एक तो हमें, ठीक है, जो फाइंड करना है एक A5 फाइंड करना है, और हमें फाइंड क्या करना है भाई, यहाँ पर देखते हैं N फाइंड करना है। तो सबसे पहले N फाइंड करेंगे तभी हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बड़ी यूनिट क्या है, SN है हमारे पास, तो SN का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, और SN हमारे पास कितना है 90,
और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये हमारे पास होता है। एस एन हमारे पास कितना दे रखा है अभी देखते हैं हम, 90, तो मैं 90 लिख देता हूँ। n हमारे पास है कि नहीं है, नहीं है, n हमें निकालना है, तो मैं n की जगह n रख लेता हूँ, बाई 2 कर देता हूँ। 2 का 2, a की जगह हमारे पास क्या है 2 प्लस n हमारे पास है नहीं, लेकिन d हमारे पास है 8, जो हमारे पास चीज़ है अवेलेबल हमने उसको लिख दिया। अब देखते हैं, अब हम ये एज इट इज लिख देता हूँ मैं, ये n/2 हो गया। यहाँ पर देखते हैं भाई 2 2 जा 4, हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई, 4 हो गया, प्लस 8 को हम इस बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8n - 8, तो हो जाएगा 90 प्लस इज इक्वल n/2, और ये भाई हमारे पास ये माइनस के प्लस कितनी हो गई 8n - 4, ठीक है यहाँ तक। तो ये 90 n/2, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या रहा है, अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ ताकि हम इस चीज़ को डिलीट कर दें। तो मैं 2 कॉमन, वैसे 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम 2 कॉमन लेंगे वही बात पड़ेगी। अगर 4 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, तो हम 2 ही कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 4n - 2 बच गया, 2 से हमारे पास 2 कट गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हमारे पास 90, n यहाँ पे है, n को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा 4n² - 2n, 90 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4n² - 2n और -90 = 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। अब भाई हम इसके फैक्टर बनाते हैं या फिर पहले कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेते हैं। तो मैं इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करूँगा, तो हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर बनेगा नहीं, ठीक है, कि जिनका मल्टीप्लाई करो तो 180 आए, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका वो क्या बोलते हैं उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा, क्योंकि हम इसका फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ये फार्मूला होता है हमारे पास। जब भी कभी हमारे पास फैक्टर ना हो पाए तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो हमारे पास b कितना है, हम ट्राई करते हैं। b हमारे पास बीच वाला पार्ट होता है, a हमारे पास ये पार्ट है, b हमारे पास ये पार्ट है और c हमारे पास ये पार्ट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं b हमारे पास क्या 2, तो हमने 2 रख लिया। अब देखो 2 माइनस का है, यहाँ पे माइनस का मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, b का होल स्क्वायर माइनस 4 × a का मतलब 4 है, और c हमारे पास क्या है माइनस के 90/2, a कितना है हमारे पास 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस का है और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे प्लस माइनस, ये किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो भाई ये भी माइनस का भी माइनस का, इसका मतलब ये तो प्लस का सिंबल आएगा। अब इनको कम करते हैं तो ये हो जाएगा 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा हमारे पास, ये 144 और 0 अपन में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 = 8, तो इस चीज़ हो जाएगी 2 ± 144/8, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये स्क्वायर रूट होता है 38 का, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इस चीज़ को हम 2 बार करके लिखेंगे। तो एक बार तो प्लस के साथ लिख रहा हूँ, एक बार तो प्लस के साथ लिख दिया मैंने ये चीज़, और एक बार माइनस के साथ लिख दी मैंने ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक ऐसी कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या बच गया, इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 + 38 तो हो जाएगा 40 + 8, इसको हम काट देंगे तो 5 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 36/8। हमारे पास ये 2 चीज़ निकल के आएंगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है n। अब देखो n हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो n होता है या तो n हमारे पास 5 होगा, या n हमारे पास क्या होगा -36/8। इसको हम काटना चाहते तो काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा, 2 ये 4 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा भाई, तो ये 9 पे कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो हमारे पास कोई, देखिए एक बात बताओ मुझे, कोई हमारे पास एपी चल रही है तो वो कभी ना कभी नेगेटिव में चलेगी। सपोज करो A1 है, फिर A2 है, A3 ऐसे चलेगी, AN तक चलती है, ठीक है। कभी भी एपी नेगेटिव में ही है कि भाई यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का A1, ऐसा कभी हुआ नहीं एपी में। एपी हमेशा A1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से नेगेटिव तो चलेगी ही नहीं कभी भी, तो एपी हम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, हमारे पास पॉजिटिव पार्ट क्या हमारे पास 5, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 5 हो गई। अब हमें क्या निकालना भाई, A5 निकालना है। तो देखो अब क्या करते हैं, हमारे पास हमने क्या निकाल दिया अभी तक, एन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो A5 निकालना है उसमें देखो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है हमारे पास। A5 निकालना है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, AN वाला निकलेगा। एन वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस N-1 और D, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब देखिए AN हमारे पास क्या है, देखते हैं भाई, A कितना हमारे पास 2, N हमारे पास क्या निकल गया 5 और D हमारे पास है ऑलरेडी कितना 8, 2 प्लस ये 4 हो गया मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई कितने हो गई 32, 32 और 2 34। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 34। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला पार्ट ही आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकते हैं, जब आपके पास फैक्टर ना हो तो हम इस मेथड से हम कर सकते हैं, हमारे पास सही आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट अब इसका 7th पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास 7th पार्ट में ए बी है, AN भी है, SN भी दे रखा है, हमें N फाइंड करना है और D फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें देखो N फाइंड करना पड़ेगा, उसके पास हम D को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो देखो N कैसे फाइंड करेंगे उस पर ट्राई करते हैं एक बार। तो देखो हमारे पास SN भी दे रखा है, AN भी दे रखा है और A भी दे रखा है, ठीक है, और हमें D फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम SN वाला फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है, SN वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट हमें SN वाले पे चलते हैं। देखो SN हमारे पास क्या है 210। तो देखो हमारे पास पहला A भी दे रखा है, L भी दे रखा है, तो SN का फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारे पास, SN का फॉर्मूला क्या हमारे पास N/2 A प्लस L। तो SN कितना हमारे पास 210, N हमें निकालना है, A हमारे पास 8 है और L कितना है 62। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 210 इज इक्वल N/2, इन दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएगा भाई हमारे पास 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं या फिर काट देते, 35 हो गई हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास है कि 210 बराबर में N को मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। अब 35 है, ये मल्टीप्लाई में सड़ा के डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को हम देखते हैं 210/35 इज इक्वल N हमारे पास है। अब 35 से काटेंगे तो किस पे कटेगा 6 पे कट जाएगा अभी हमारे पास 6 पे। तो N हमारे पास कितना आ गया 6 हमारे पास N आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है D। अब जो N हमारे पास जो आया है ना वो 6 आया है, इसका मतलब क्या है जो A6 है ना वो है 62, ठीक है। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A6 को हम क्या लिख सकते हैं अभी, हमें निकालना D। अरे A6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D इज इक्वल टू 62। भाई A6 हमारे पास आ गया और A6 को मैंने लिख दिया A प्लस 5D, क्योंकि हमें D निकालना है। A हमारे पास कितना है 8 प्लस 5, D हमें निकालना है और इसका 62। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो अभी क्या करना है। अब 8 हमारे पास एज इट इज रहेगा, 8 प्लस 5D इज इक्वल टू 62। तो 5D बराबर में 62, 8 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5D इज इक्वल टू 62 में से 8 लेस करोगे तो 54। तो D बराबर क्या गया 54/5, नीचे आएगा तो 54/5। तो हमें N निकालना था और D निकालना था, हमने निकाल दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह रहा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें